इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस हैं, हमको x का ऐसा वैल्यू रखना है जिसके चलते ये इनइक्वालिटी क्या रहे, लेस देन 0 बना रहे। तो इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड से या साइन स्कीम से बनाने का कोशिश करेंगे तो ईजी होगा, है ना। वेवी कर्व मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको भले वो 0 के बराबर नहीं दिया हो, लेकिन हम क्या करेंगे कि जितने भी फैक्टर हैं उसका 0 निकाल के नंबर लाइन पे लिख देंगे। जैसे x - 2 को हम 0 कर लेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, उसको हम नंबर लाइन पे लिख देंगे। फिर इस x - 7 को भी हम 0 कर लेंगे, x बराबर 7 हम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसमें ये जो 7 है ना, 7 के बाद वाला कोई भी नंबर आप इसमें डालो, इस एक्सप्रेशन में। इनइक्वालिटी को कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये आपको सॉल्व करना है। आप क्या करो कि x का वैल्यू 7 से अधिक, कोई भी 7.1 से लेके, माने 7 से कितना भी अधिक ले लो, छोटा अधिक चाहे बड़ा अधिक कुछ भी ले लो, 8 ले लो, आसान है। तो 8 लेंगे तो 8 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 8 में से 7 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर आएगा ना तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। और फिर जब हम 2 और 7 के बीच के नंबर को डालेंगे, कोई भी, जैसे 3 हम डाल देते हैं, चाहे 4 डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं इसमें, तो 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 बचेगा। और फिर यहाँ पे 4 पड़ेगा तो एक्चुअली 4 पहले है, तो 4 - 7 कितना होगा, -3 होगा। तो ये कितना होगा, -6 होगा। तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। माने ये 2 और 7 के बीच का कोई भी नंबर डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, पक्की बात है। अब क्यों आएगा इसको भी बताएंगे हम, क्यों आएगा इसे भी हम बताएंगे, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करेंगे। और इधर हो गया मान लो इन्फिनिटी माइनस में, और इधर प्लस में इन्फिनिटी। अब हम बोलेंगे 2 से पहले कोई नंबर डालो। 2 के पहले 0 आसान है डालना, 2 के पहले 0 आता है, 1 भी है वैसे। तो 0 डाल के देखो, ये 0 - 2 कितना आया, -2 आया। फिर यहाँ पे अगर 0 डाले तो 0 - 7 आया। दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आया, प्लस आया। तो ये केवल 8 के लिए नहीं चेक किया गया, 7 से अधिक सबके लिए चेक किया गया। तुम इसको ऐसे सोचो कि ये एक नंबर है जिसमें 2 चीज़ का डिफरेंस है, ये भी 2 चीज़ का डिफरेंस है। अब ये जो है, कभी भी अगर हम 2, अगर ये 2 है, 2 से अगर यहाँ अधिक नंबर डालेंगे x के जगह पे तो ये पक्का पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 घट रहा है। तो 2 से अधिक नंबर में से 2 घटेगा तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसे पॉजिटिव होने के लिए 7 से बड़ी नंबर डालनी होगी। अगर आप इसमें x के जगह पे 7 से छोटा नंबर डालोगे तो पक्की बात है कि 7 घट रहा है। तो अगर 7 से छोटा नंबर में से 7 घटेगा, कॉमन सेंस से सोच के देखो कि हम 7 से छोटा नंबर 5 रख दिए, चाहे 4 रख दिए, चाहे 3 रख दिए, और 7 घटा रहे, तो पक्का नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम क्या किए कि 7 से अधिक अगर नंबर ले लिए तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया कि नहीं, बोलो। सुनाई दे रहा है आवाज, बोलते रहो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा है। हम ये बोले कि 7 से अधिक अगर नंबर डाला जाए इसमें भी, तो चूंकि घट रहा है जो चीज़, उससे बड़ी नंबर डाल रहे हैं। जो मैक्सिमम इसका रूट है वो 7 है, तो 7 से अधिक के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि 7 से अधिक में से ये 7 घटेगा तो निश्चित रूप से पॉजिटिव ही आएगा, 7 में से 2 घटेगा तो निश्चित रूप से पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए 7 से अधिक के लिए हम पॉजिटिव कर दिए। इसको ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे वेवी कर्व मेथड से ऐसे करके कहा जाता है। 7 से अधिक डालेंगे तो ऊपर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और 7 से और 2 के नीचे डालेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। कैसे नीचे हो जाएगा, तो देखो अभी भी तुम 2 से अधिक नंबर ही डाल रहे हो ना। यहाँ पे 2 और 7 के बीच की बात हो रही है, तो 2 से अगर अधिक नंबर डाल रहे हो तो ये वाला जो फैक्टर है वो तो पॉजिटिव रहेगा, पक्की बात है।
दो से अधिक यहाँ पे डालोगे, 5 डालो चाहे कुछ भी, 2 से 2.1 डालो ना, तो 2.1 में से 2 घटेगा तो 0.1 पॉजिटिव में बचेगा। कहने का ये मतलब है कि 2 से अधिक नंबर के लिए ये फैक्टर पक्का है कि पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर 7 से कम इसमें कुछ भी पड़ गया तो ये निगेटिव होगा। तो हम 2 से अधिक डाल रहे थे लेकिन 7 से कम भी डाल रहे थे, 7 से पहले भी डाल रहे थे, तो निश्चित रूप से ही क्या आएगा, निगेटिव। तो 1 प्लस आया 1 माइनस आया, इसीलिए 2 और 7 के बीच में पक्का होगा कि माइनस ही आएगा, चाहे आप कुछ भी 2 और 7 के बीच डाल लो। एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एक के लिए क्या है, वो आगे वाला रूट है, 2 से अधिक वाला रूट है तो ये पॉजिटिव बनाए रहेगा, और इसके लिए पीछे वाला है तो वो नेगेटिव बनाए रहेगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव बना रहेगा। क्या ये बात सही है? फिर आते हैं 2 के पहले। तो 2 के पहले भाईजान ये भी निगेटिव हो गए, ये भी निगेटिव हो गए। अब दोनों नेगेटिव हो गया तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो गया, हमको तो प्रोडक्ट से मतलब है। तो ये जो प्रोडक्ट 2 से पहले डाले ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव, इसीलिए प्लस हो गया। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ऊपर से ग्राफ प्लस से आएगा, नीचे फिर माइनस आएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो हमको अब देखो, अभी हमने इसको देखा ही नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 कुछ हमने देखा नहीं, हमने बस ये देखा है कि इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा अलग अलग x के वैल्यू के लिए। तो x के 2 से लेके 7 तक के लिए निगेटिव आएगा, x का वैल्यू 7 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए पॉजिटिव आएगा, और x के 2 से पहले पहले और माइनस इन्फिनिटी तक के वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आएगा। अब हमको सॉल्व किसके लिए करना है, अब हम ये सोचेंगे हमको सॉल्व करना है किसके लिए। इस पे उंगली रखेंगे, दिस विल बी लेस देन 0। हमको x का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये क्वांटिटी, ये एक्सप्रेशन निगेटिव बना रहे। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 7। क्या ये बात समझ में आया? 2 और 7 के बीच में ना निगेटिव है, बोलो। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंजिंग कर दें, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 और लेस देन इक्वल टू 0 कर दें, तो अभी तक 2 नहीं शामिल था हमारे आंसर में। काहे कि 2 पे जब 2 डाल देंगे एग्जैक्टली 2, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 0 जब हो जाएगा तो इधर कुछ भी रहे 2 माइनस 7 आएगा, भले माइनस 5 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके तो 0 बना लेगा, बोलो। तो अगर 0 बना लेगा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि 0 लेस देन 0। क्या ये बात सही है, बोलो। 0 0 से छोटा होता है कि 0 के बराबर होता है, पहले ही बता दो। 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो कहानी है ये तो गलत है ना। तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x का चाहे वेरिएबल का वो वैल्यू जो हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करे, चाहे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ये भाईजान जो है x का जब 2 वैल्यू डाल रहे तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए हम 2 पे क्या रखे हैं, ओपन रखे हैं, क्योंकि 2 हमारे आंसर में नहीं शामिल होगा, क्योंकि उसके लिए वो 0 कर रहा है, जबकि हमको चाहिए क्या, नेगेटिव के लिए। बात समझ में आई? 5 7 भी इसीलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि 7 पे भी ये 0 हो जाएगा, जबकि इस आंसर में क्या होगा, कर्व तो यही बनाओगे, कर्व तो यही ना बनाओगे, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेसे दिन है ना अभी। 7 से अधिक डालोगे प्लस ही आएगा, 7 और 2 के बीच में डालोगे नेगेटिव आएगा। लेकिन अब 2 और 7 भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर में शामिल हो जाएगा। क्यों शामिल हो जाएगा, आप तुम समझ गए होगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, ये बताओ। क्योंकि अभी हमको चाहिए, अगर हम 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से कोई भी अगर सही हो जाता है ना तो इसको सही माना जाता है। इसको पढ़ा कैसे जाता है हम बताए होंगे बहुत अच्छे से, लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब कि 0 और बोला गया, या का मतलब क्या होता है, कोई भी एक सही हो जाए। 0 अगर 0 से छोटा हो जाए तो भी चलेगा, 0 अगर 0 के बराबर होगा तो भी चलेगा। दोनों में से कोई एक सही है कि नहीं है, एक सही है ना। 0 भले 0 से छोटा नहीं होता है, लेकिन 0 0 के बराबर तो होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर में 2 और 7 शामिल हो जाएगा। क्लियर है?
बोलिए। तो अब 2 के लिए तो हम सीख चुके हैं, अब जरा हम 3 के लिए करते हैं। जैसे x माइनस 2 हो गया, x माइनस 1 5 ले लेते हैं और एक x माइनस 9 ले लेते हैं, और मान लो हम लेस देन के 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फिर से क्या करेंगे, एक बात का अगर हमेशा ध्यान दो ना तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो ये बात होती है कि जितने भी फैक्टर हैं उसमें जो x के कोफिशिएंट है ना उसे तुम पॉजिटिव बनाने का कोशिश करना हमेशा। अगर है तब ठीक है, और नहीं है तो बना लेना, अगर नहीं है तो बना लेना। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस है, x का कोफिशिएंट प्लस है, x का कोफिशिएंट प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनेगा। नहीं होगा तो बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन जो RHS है ना, जो पॉजिटिव से चल रहा था ना, वो नेगेटिव से चलेगा। कैसे चलेगा बताएंगे एक एग्जांपल लेकर, पहले इसको देखते हैं। अगर हमको इसको सॉल्व करना है, मतलब हमको x का कैसा वैल्यू चाहिए जिसके चलते ये क्या हो, ये एक्सप्रेशन क्या हो, लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो अब जरा हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी मानेंगे और सबसे राइट में प्लस इन्फिनिटी। अब बारी बारी से प्रत्येक फैक्टर को 0 करेंगे रफ में, यानी कि हम x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। फिर x माइनस 5 वाले फैक्टर को 0 करेंगे, इसको 0 करने के बाद x बराबर 5 आएगा, फिर पुट कर देंगे, फिर इसको 0 करेंगे 9 आएगा। उसके बाद फिर से एक वैल्यू डाल के देखेंगे। वैसे एक बात याद रख लेना कि अगर सारे x के कोफिशिएंट प्लस होंगे तो अगर तुम मैक्सिमम जो रूट होगा इसका उससे अधिक डालोगे अगर, तो वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। कब होगा ये बात, जब सारे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे तब। क्या लॉजिक है इसका, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इसको महसूस करो तुम। ज़रा सोचो कि सारे में रूट में, जैसे इसका रूट 2 है, इसका रूट 5 है, इसका रूट 9 है, इसका रूट 9 है, तो एक बात बताओ, ये वाला साइन कहाँ चेंज करेगा अपना, 2 पे। 2 से अधिक डालोगे x का जगह पे तो 2 घटेगा अगर 2 से अधिक वाले नंबर में से, सुनो ध्यान से, 2 घटेगा यदि 2 से अधिक वाले नंबर में से, तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब इसका बैरियर 2 है, ये 2 जो है इसका बैरियर है, 2 के पहले वो निगेटिव होगा और 2 के बाद वो पॉजिटिव होगा, पक्की बात है। उसी तरह अगर हम इसका बैरियर पूछे कि x माइनस 5 का बताओ कि साइन कहाँ पे चेंज करेगा, 5 पे, क्योंकि 5 से अधिक नंबर डालेंगे और 5 घटाएंगे तो निश्चित रूप से 5 से भले ही तुम 0.1 ही बड़ा क्यों ना रखो, अगर 0.1 भी बड़ा रहेगा तो 5 घटने के बाद पॉजिटिव बना रहेगा। अब 5 से अगर थोड़ा भी छोटा रखोगे तो नेगेटिव कर लेगा, मतलब ये साइन अपना चेंज कर रहा है 5 के अबाउट। तो निश्चित रूप से 5 से अधिक पड़ेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, 5 से कम पड़ेगा तो नेगेटिव रहेगा, और ये उसी तरह से 9 से अधिक पड़ेगा तो पॉजिटिव रहेगा और 9 से कम रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे मैक्सिमम रूट 9 हो गया। तो अगर 9 से अधिक हम नंबर डालें, चाहे इस फैक्टर में, चाहे इस फैक्टर में, चाहे इस फैक्टर में, वो पक्का पॉजिटिव होगा 100%। क्योंकि अगर 9 से बड़ा डाल रहे हैं तो 2 से बड़ा तो पड़ ही रहा है ना, 5 से बड़ा तो पड़ ही रहा है ना। अगर हम 9 से बड़ा डाल रहे हैं तो क्या ये बात पक्का है, समझ में आ रही बात। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इसीलिए बोला गया कि अगर आप मैक्सिमम रूट से अधिक डालते हैं और याद रहे कि सबका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे तो उधर पॉजिटिव ही आएगा। अब इधर आते हैं, जब इधर लौटेंगे तो हमारा अब केवल और केवल फोकस रहेगा 5 और 9 के बीच वाले नंबर पे, 5 और 9 के बीच वाले नंबर पे। न 5 के इधर फोकस रहेगा न 9 के उधर फोकस रहेगा, केवल 5 और 9 के बीच वाले नंबर पे। 6 ले लो, 6 ले लो, आसान है। अब बताओ 6 डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा। ऐसा क्यों हुआ कोई बताएगा हमें, क्योंकि इसका ये भी जवाब देंगे, ये भी अच्छा है, ये भी जवाब देंगे
कि अभी जो हम रूट रखने माने वैल्यू एक्स का रखने जा रहे थे, वो जो अभी भी 5 और 2 से अधिक ही है। तो 5 और 2 से अधिक है, तो इसमें से अगर 5 से अधिक नंबर डाले तो ये घटेगा, 5 से अधिक नंबर डाले तो घटेगा, तो ये दोनों पॉजिटिव बना रहेगा। लेकिन अब 9 वाला जो रूट था उससे पहले वाला रख रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन को केवल निगेटिव बनाएगा और 2 गो पॉजिटिव रहेगा। तो 2 गो पॉजिटिव एगो निगेटिव का मल्टीप्लाई तो निगेटिव होता है। सही बात है, इसीलिए इधर निगेटिव होगा। इसीलिए कर्व वेवी कर्व मेथड में भी आप सीखोगे तो ये ऊपर से ले जाया जाता है, यहाँ से फिर ऊपर किया जाता है, फिर यहाँ के बाद फिर ऊपर होगा। क्यों होगा देखो, अब हम 5 से और 2 के बीच में केवल फोकस करेंगे। तो 5 और 2 के बीच में कोई नंबर उठा लो, जैसे हम 3 उठा लिए। अब x का वैल्यू 3 डालो, अभी भी ये पॉजिटिव रहेगा, काहे कि 2 से अधिक अभी भी डाल रहे हैं, अगर हम 2 और 5 के बीच का नंबर डाल रहे हैं तो। लेकिन अगर 5 के पहले वाला नंबर डाल रहे हैं तो ये निगेटिव होंगे भाई। ये तो 9 से पहले ही निगेटिव हो चुके हैं, तब 5 से पहले तो पक्का होंगे। अरे बात समझ में? तो इसका मतलब 2 गो अभी निगेटिव आया, 2 गो निगेटिव आया, एगो पॉजिटिव आया। तो 2 गो अगर निगेटिव आ गया, एगो पॉजिटिव आ गया, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा? इसीलिए यहाँ प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ पे ऊपर से ले जाया जाता है ग्राफ को। फिर जब यहाँ पे आओगे 2 पे, तब क्या होगा? 2 पे तो पक्का 0 होगा, इसीलिए यहाँ पे 0 पे मिलता है। 5 पे 0 होगा, कर्व 0 पे मिलता है। 9 पे 0 होगा तो पक्का 9 पे 0 होता है। अब अगर 2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में रखे नंबर, तो जैसे 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में 0 आता है ना, 2 के पहले ही ना 0 आएगा। तो 0 डालें, क्या होगा? क्या तुम्हें लग रहा है कि सारे जितना भी रूट था उसमें सबसे कम रूट के पहले वाला नंबर डाल रहे हैं, तो सबे नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है कि अगर 2 से कम नंबर डाल रहे हैं तो सब रूट से कम डाल रहे हैं, घटा रहे हैं ज़्यादा नेगेटिव में, तो निश्चित रूप से ई भी निगेटिव, ई भी निगेटिव, ई भी निगेटिव। आप वैल्यू भी डाल सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। 0 डाल देंगे -2 आएगा, निगेटिव आया। 0 डाल दिए -5 आया, निगेटिव आया। 0 डाल दिए -9 आया, निगेटिव आया। समझ में आ रहा है बात? तो 3 गो निगेटिव। हमको बस प्लस माइनस से मतलब है, क्वांटिटी कितना ऑब्टेंड हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमको बस प्लस माइनस से मतलब है। माइनस आया तो कर्व नीचे चला जाएगा। ये कर्व इसका बन चुका है। अब अगर ये कर्व बन चुका है तो हमको सॉल्व किसके लिए करना था, अब हम सोचेंगे। अभी हमने लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को नहीं देखा, हमने इस एक्सप्रेशन का साइन पता कर लिया कि x के कितने वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव है और x के कितने वैल्यू के लिए वो निगेटिव है। तो हमको अब सॉल्व करना है लेस देन 0 के लिए। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? निगेटिव वाला पोर्शन कौन है? तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के पहले तक निगेटिव है कि नहीं है ना? यस सर। और फिर यूनियन से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आ गया, ऊपर से ग्राफ गया है। अब 5 से 9 लेंगे, क्योंकि 5 से 9 में फिर नीचे कर्व गया है, 5,9। अब फिर बस इतना ही होगा निगेटिव के लिए। अगर इसी क्वेश्चन में हम बोलें कि अगर दूसरा क्वेश्चन हम दे दें x - 2, x - 5, x - 9 ग्रेटर देन 0 कर दें, तब इसका उल्टा आंसर हो जाएगा। मतलब जिस इंटरवल में x का वैल्यू पॉजिटिव है वो आंसर हमारा होगा। मतलब क्या होगा आंसर? अब बताओ। x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला पोर्शन ढूंढो, ये वाला है और ये वाला है, बस। यानी 2 से लेके 5 तक, यूनियन 9 से इन्फिनिटी तक। ये रुका थोड़ी है, ये बढ़ता रहेगा। समझ में आया बात? इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x - 2, x - 5, x - 9 और यहाँ पे कर दे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब जो है इक्वल टू 0 भी चलेगा, इक्वल टू भी 0 चलेगा। मतलब इक्वल टू कहाँ होता है? अगर 0 के बराबर होना होगा तो कहाँ होगा? जहाँ रूट्स मिला है, क्योंकि आप उसे ही ना 0 करके सॉल्व किए थे। x - 2 को 0 के बराबर किए थे तो x = 2 आया था। इसका मतलब तो यही ना होता है कि x = 2 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कर्व 2 भी होगा शामिल, 5 भी होगा और 9 भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाला तो लेना ही लेना है, 0 होगा उसको भी लेना है। इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो 0 से बड़ा होगा वो भी लेंगे
जो जीरो के बराबर होगा वो भी लेंगे। तो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा उसको लेंगे, और जीरो से छोटा मतलब सॉरी जीरो के बराबर मतलब जीरो होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 5 यूनियन क्लोज इंटरवल 9 से इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आया? तो चलिए और एग्जांपल करते हैं अभी, और डिवाइड वाला। अभी तो मल्टीप्लाई वाला किए ना सब, न्यूमरेटर में था, अब थोड़ा डिनोमिनेटर में लाते हैं, तब देखते हैं।